तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम एक शीप को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो काफी सैड होता है और रो रहा होता है। तभी वो शीप लूफस के सामने आ जाता है। तो उसे देखकर लूफस कहती है कि तुम तो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर रेनबो शीप हो। उसको रोता हुआ देखकर वो कहती है कि लगता है कि तुम लगातार ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स से बचकर भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारी वूल की एक सिंगल थ्रेड गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर वो शीप रो ही रहा होता है और चुप नहीं हो रहा होता। तो लूफस उससे कहती है कि भला रोने में क्या वैल्यू है, रोने से अच्छा है कि तुम अपने एनिमीज पर अटैक करो। हम देखते हैं कि ये सुनकर भी वो शीप कुछ नहीं करता। तो लूफस उससे कहती है कि क्या तुम सिर्फ रो ही सकते हो, अगर ऐसा है तो अपनी पूरी जिंदगी रोते हुए बिताना। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शीप गुस्सा हो जाता है और जाकर लूफस को काट लेता है। ये देखकर लूफस उसकी तारीफ करती है और फिर उससे उसको ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसका पहला कंपेनियन बन जाता है। फिर उसके पास कोई नाम नहीं होता तो लूफस उसे एरिस नाम दे देती है। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहाँ एरिस ने स्वेल पर अटैक कर दिया होता है और फिर हम देखते हैं कि गांस बॉर्डर की तरफ भाग कर जा रहा होता है और एक आदमी जोनी से कहता है कि जल्दी करो, एरिस ने अटैक कर दिया है। फिर गांस उनके कैप्टन के पास हो जाता है और फिर उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर वो कहता है कि क्या हमको मेन फोर्सेस के आने तक इन सभी को खुद ही रोकना होगा। तो कैप्टन कहता है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर कैप्टन उसको बताता है कि एरिस ने पहले हमें हेलो बोला है, हम तुम्हें इन्वेड करेंगे लेकिन पहले वॉर को डिक्लेयर करेंगे। यह रूल रूफस मफाल ने खुद पर लगाया था। फिर एक नाइट कैप्टन से कहता है कि सभी लोग पोजीशन में हैं। तो ये सुनकर कैप्टन उसके मैजिक से अटैक करने के लिए कहता है। तो सभी मैजिक उन मॉन्स्टर्स पर मैजिक से अटैक कर देते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी सारे होते हैं। तो फिर वो आर्चर्स से उन पर अटैक करने के लिए कहता है। तो सभी आर्चर्स उन मॉन्स्टर्स पर एरो से अटैक कर देते हैं और फिर वो सभी सोल्जर्स से चार्ज करने के लिए कहता है। तो वो सभी उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और गांस भी उनके साथ होता है। फिर उन सभी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि गांस एक के बाद एक अपनी एक्स से सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मारता जा रहा होता है। हम देखते हैं कि कोई भी मॉन्स्टर उसके आगे टिक नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी वो देखता है कि एक काफी बड़ा मॉन्स्टर जोनी को मारने वाला होता है। तो वो एकदम से जाकर उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो वहाँ पर और काफी सारे मॉन्स्टर्स को आते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि इस तरह से तो वो बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी सारे होने की वजह से उन सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं और उन सभी को मारते जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स गांस पर एक साथ अटैक कर देते हैं लेकिन तभी मैग्रेज अपने वाटर गोलम लिविया को ऑर्डर देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक काफी बड़ा अटैक होता है और वो सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। ये देखकर गांस कहता है कि ये लिविया ने किया है। फिर हम देखते हैं कि मैग्रेज सभी सोल्जर से कहता है कि तुमने उन्हें रोक कर रखने का अच्छा काम किया लेकिन अब लिविया और मैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर सभी सोल्जर्स खुश हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि लिविया बचे हुए मॉन्स्टर्स पर अटैक करके उनको मारने लगती है और तभी हम देखते हैं कि लूफस और डीना उन सभी को देख रही होती है। लूफस कहती है कि मुझे खुशी है कि गांस सेफ है और शायद लिविया एरिस को हरा सकती है। डीना कहती है कि एरिस का एलिमेंट फायर है तो उसको डिसएडवांटेज है। लूफस कहती है कि और लिविया अकेली नहीं है, मैग्रेज भी उसके पीछे है। फिर हम देखते हैं कि लूफस मैग्रेज का स्टेटस चेक करती है और उसका स्टेटस देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि मैग्रेज का लेवल 500 होता है और उस पर एक मार्क ऑफ वैंक्विश्ड होता है। लूफस डीना से उसके बारे में पूछती है तो डीना कहती है कि तो रूमर सच है। डीना उसको बताती है कि रूमर से कि जब डेविल किंग ने हीरोज को हराया था तो उन पर कर्स लग गया था जिसकी वजह से वो अपनी आदि पावर को यूज नहीं कर सकते। फिर डीना कहती है कि अगर ये सच है तो वो लिविया जैसे और गोलम्स नहीं बना सकता जिसका मतलब कि लिविया स्वेल का लास्ट डिफेंस है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एरिस आ जाता है और वो साइज में काफी बड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि एरिस और लिविया के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक्स करने लगते हैं। एरिस उसके अटैक से बचकर लिविया पर अटैक करता है तो वो अटैक को डॉज करती है तो सभी सोल्जर्स को लगता है कि उसने मिस कर दिया लेकिन हम देखते हैं कि असल में एरिस ने वो अटैक मैग्रेज पर किया होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस अटैक को मैग्रेज की तरफ जाता हुआ देखकर लिविया उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है और उसको खत्म कर देती है। फिर मैग्रेज टाइडल वेव का यूज करता है जिससे लिविया पानी की लहर बनकर एरिस पर अटैक करती है लेकिन एरिस ऊपर जंप कर जाता है और उसको ऊपर जंप करता हुआ देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर एरिस ऊपर से ही जाकर मैग्रेज पर अटैक करता है लेकिन मैग्रेज एक शील्ड बनाकर उससे बचा हुआ होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एरिस खुद को और पुश करता है और वो शील्ड टूटने वाली होती है लेकिन तभी लिविया आकर एरिस को पकड़ लेती है। यह देखकर सभी सोल्जर्स खुश हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि इस तरह से हम जीत जाएंगे। फिर लूफस डीना से कहती है कि इस बैटल में तो लिविया जीत जाएगी लेकिन उसकी मैक्स एचपी घट जाएगी और एंड में वो हारी जाएगी। फिर लूफस कहती है कि एरिस का स्टार्ट से ही जीतने का कोई प्लान नहीं था, वो तो लिविया को कमजोर करने के लिए अपने फाइनल अटैक को प्रिटेंड कर रहा था। एरिस को पता है कि वो सिर्फ एक इन्वेजन से लिविया को नहीं तोड़ पाएगा इसलिए वो जल्द ही रिट्रीट करने वाला होगा और उसको ये भी पता है कि मैग्रेज और लिविया उसके पीछे नहीं आएंगे क्योंकि वो इस नेशन के गार्डियंस है। फिर लूफस कहती है कि एरिस काफी ज्यादा चालाक हो गया है तो डीना कहती है कि उसने एक एक्सपर्ट से सीखा है। तो लूफस कहती है कि लेकिन मेरे ओपिनियन में वो कुछ ज्यादा ही चालाक हो गया है। फिर हम देखते हैं कि एरिस लिविया की पकड़ से छूट जाता है और फिर लूफस कहती है कि अगर इसने लिविया को और ज्यादा वीक किया तो यह डेंजरस हो सकता है और फिर वो डीना से नीचे चलने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर डीना शॉक हो जाती है लेकिन फिर लूफस उसका हाथ पकड़कर नीचे कूद जाती है। हम देखते हैं कि एरिस लिविया पर अटैक करने वाला होता है और तभी लूफस उससे कहती है कि माफ करना,
करना, लेकिन मैंने तुमसे कभी रिवेंज लेने के लिए नहीं कहा। और फिर ये बोलकर लूफस एरिस को एक किक मारती है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर लूफस मैग्रेस के पास जाकर उससे कहती है कि वाइस किंग, लगता है कि तुम काफी स्ट्रगल कर रहे थे। मैग्रेस उससे कहता है कि तुम इतने पावरफुल हो, तुम हो कौन? तो लूफस कहती है कि मैं इसका आंसर बाद में दूंगी, अभी काफी लोगों की नजरें मेरे ऊपर है। हम देखते हैं कि उसके बोलने का तरीका और वॉइस टोन मैग्रेस को जानी पहचानी लगती है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर लूफस उससे कहती है कि मैं एरिस से निपटती हूँ, और फिर वो डीना से कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम बाद में टेलीपोर्टेशन से आ जाना। हम देखते हैं कि लूफस की डीना को अपने साथ खींचने की वजह से डीना की हालत खराब हो गई होती है और डीना उसको ओके बोलती है। फिर लूफस जाने लगती है तो मैग्रेस उससे कहता है कि कोई बिहाइंड द सीन्स इस सब को कंट्रोल कर रहा है और वो एरिस को उसके रिवेंज के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। तो अगर तुम वो हो जो मैं सोच रहा हूँ तो मुझे ये कहने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम केयरफुल रहना। तो लूफस उससे कहती है कि जरा देखो तुम किससे बात कर रही हो, मैं ये बोलती, लेकिन मैं तुम्हारी वार्निंग को एक्सेप्ट करती हूँ, वैसे भी ये एक ओल्ड फ्रेंड की तरफ से आई है। फिर ये बोलकर लूफस एरिस की तरफ चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि गांस उसको देख रहा होता है और सोचता है कि सफालू, आखिर तुम हो कौन? फिर हम देखते हैं कि लूफस एरिस के पास जाती है। एरिस उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो हम देखते हैं कि उसको बोलता हुआ देखकर लूफस शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या तुम बोल भी सकते हो? फिर हम देखते हैं कि उसको जवाब देने के लिए लूफस उस पर अपने ओरा से प्रेशर लगाने लगती है। तो उस प्रेशर को देखकर एरिस सोचता है कि नहीं, तुम वो नहीं हो सकती। तो सुनकर लूफस उससे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा? एरिस कहता है कि लेडी लूफस मर चुकी है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, मुझे ये नहीं पता कि मैं वो पहले वाली लूफस हूँ या नहीं, लेकिन मैं बिना किसी डाउट के लूफस मफाली हूँ। हम देखते हैं कि एरिस को उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता, तो वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम खुद मुझे टेस्ट कर लो, तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे सामने और कोई नहीं बल्कि मैं लूफस मफाली हूँ। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर एरिस उस पर अटैक के लिए रेडी होता है, तो लूफस को एक प्रॉपर बैटल लड़ने को मिलेगी। ये सोचकर लूफस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिस बड़ी तेजी से लूफस की तरफ चार्ज करता है, लेकिन लूफस बड़ी ही आसानी से सिर्फ अपने एक ही हाथ से उसको रोक देती है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। ये देखकर लूफस कहती है कि तुम काफी क्यूट हो, चलो मैं तुमको एक हक देती हूँ। और फिर ये बोलकर वो एरिस को उठाकर काफी दूर फेंक देती है। फिर एरिस हवा में ही होता है और इतने में ही लूफस उसके ऊपर आकर उसको एक पंच मारती है जिससे वो नीचे गिरने लगता है। तो फिर लूफस उसके नीचे आकर फिर से उसको एक पंच मारती है तो वो ऊपर उड़ने लगता है। हम देखते हैं कि उसको इतने ऊपर उड़ता हुआ देखकर मैग्रेस और वो सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर लूफस जाकर उसके पेट पर एक पंच मारती है और उसको नीचे जमीन में गिरा देती है। फिर एरिस उस पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के लिए रेडी होता है, तो लूफस उससे कहते हैं कि तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करो। फिर एरिस उस पर अटैक करने के लिए चार्ज कर देता है। तो ये देखकर लूफस बैटल को काफी एंजॉय करते हुए उस पर अटैक करती है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और ये देखकर गांस, मैग्रेस और वो सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूफस ने सिर्फ एरिस को रोका होता है और फिर लूफस उससे कहती है कि तुम पहले एक क्राई बेबी हुआ करते थे, लेकिन तुमने काफी ग्रो किया है। और फिर ये बोलकर वो उसको हल्का सा टच करती है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर लूफस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? तो हम देखते हैं कि एरिस उसके ऊपर छलांग लगाकर उससे सॉरी बोलता है और उससे गले लग जाता है। और हम देखते हैं कि एरिस अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हो गया होता है। हम देखते हैं कि वो रो रहा होता है, तो लूफस उससे कहती है कि लगता है कि तुम इन 200 इयर्स बाद भी एक क्राई बेबी हो। फिर हम देखते हैं कि डीना वहां जाती है और अब एरिस शांत हो गया होता है। लूफस मन में सोचती है कि ये लगातार 20 मिनट से रो ही रहा था। फिर लूफस उसका स्टेटस चेक करती है और कहती है कि इसका लेवल उतना ही है जितना गेम में था, और शायद ये अभी भी सच है कि कंपेनियन मॉन्स्टर्स का लेवल उनके ओनर से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इसकी एबिलिटीज पहले से इम्प्रूव हो गई है, शायद ये इन सालों में काफी हार्ड वर्क कर रहा था। फिर लूफस उससे कहती है कि एरिस, हम 12 हेवनली स्टार्स को कलेक्ट करने की जॉब पर है और तुम हमारे पहले स्टॉप हो, अब बिना किसी ऑब्जेक्शन के मेरे साथ चलो। तो हम देखते हैं कि एरिस उसको ओके बोलता है और कहता है कि मैं फिर से आपका पहला हूँ, इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली है। और फिर वो ये बोलकर उसको गले लगा लेता है। फिर एरिस डीना से कहता है कि अनफैमिलियर लेडी, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर डीना शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि सर एरिस, क्या आप मुझको भूल गए? मैं तो हर समय माफाल टावर में रहती थी। तो हम देखते हैं कि एरिस को याद नहीं आ रहा होता, तो डीना उससे कहती है कि याद कीजिए, मैं हमेशा टावर में मिस्ट्रेस लूफस के साइड में रहती थी। तो हम देखते हैं कि एरिस को वो याद आ जाती है और वो कहता है कि तो तुम वो पर्सन हो जो बैकग्राउंड में थी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम मूव भी कर सकती हो, और मैं तो ये देखकर भी शौक हो गया कि तुम बात भी कर सकती हो। ये सुनकर वो लूफस से कहती है कि भले ही ये लड़का क्यूट है, लेकिन ये मेरे बारे में काफी बुरी बातें बोल रहा है, और ये बोलकर वो काफी सैड हो जाती है। लूफस एरिस से कहती है कि डीना स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, तुम उसको बुली मत करो। तो एरिस कहता है कि मैं इसे बुली नहीं कर रहा, मैं तो बस वो कह रहा था जो सही है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो कहती है कि ये तो और भी बुरा है, और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 3 ऑफ अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।